हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू है या जो मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, मैं संयुक्ता कटारे, अ फुल टाइम ट्रैवलर, डिजिटल क्रिएटर एंड गर्ल विथ लॉन्ग हेयर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाउ यू कैन ट्रैवल इन बजट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स और मैं यहाँ पर मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो या आप लोगों ने अलग फील किया हो। लाइक आप सब लोग चाहते ही थे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो या वीडियो इज यस। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वॉज प्लान योर ट्रिप। लाइक अगर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, आप जब कहीं का भी प्लान कर रहे हो तो आप वहाँ की सारी चीज़ें, लाइक आपको कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ पे क्या क्या घूमना है, क्या क्या देखना है, ये सारी चीज़ें आप प्री प्लान रखिए। आपका प्लान पहले से रहेगा तो आप उसके लिए सेविंग्स करके रखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग को कहाँ कहाँ जाना है। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज टू ट्रैवल। रखिए कि आप कितने दिन का स्टे चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ स्टे चाहते हैं, लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का, सारी चीज़ें आप ऑलरेडी प्लान करके रखिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ट्रैवल आउट ऑफ सीज़न। लाइक ना वैसे मैं मानती हूँ कि सीज़न में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा होता है, बट अगर आप बजट फ्रेंडली चाहते हैं तो आप आउट सीज़न प्लान कीजिए ताकि आपको एकोमोडेशन जो है वो कॉस्टली नहीं पड़ेगा, आपको जो लाइक आपकी जो मिल्स है वो कॉस्टली नहीं पड़ेगी। सो ट्रैवल आउट ऑफ सीजन। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्टे के बारे में। लाइक ना आप ऑलरेडी डिसाइड करके ले रखिए स्टे, जैसे होटल्स देख सकते हैं बजट फ्रेंडली या हॉस्टल्स आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर होता है उनको, या दैट विल बी ईजियर फॉर यू। वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है और वहाँ पर डोम्स होते हैं जिनको मिल जाते हैं 200 और 300 पर बेड फॉर पर नाइट। सो या आप शेयरिंग बेसिस पे डोम ले सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको सस्ता पड़ने वाला है। फोर्थ पॉइंट है बुक इन एडवांस। हर चीज़ के बारे में जब प्लान करेंगे तो आपको होटल्स के बारे में, मिल्स के बारे में, कहाँ आप ट्रैवल कर रहे, कहाँ स्टे कर रहे, कैसे ट्रैवलिंग कर रहे, ये सारा पता होगा तो आप एडवांस में बुकिंग करके रखिए। लाइक अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट की अगर आप टिकट्स 2-3 मंथ्स पहले करवाते हैं, मतलब इट विल कॉस्ट यू चीपर दैन अगर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब बुक करवाते हैं। उसके बाद ट्रेन का भी सेम है कि अगर ट्रेन की टिकट्स आप पहले बुक करवाएंगे तो वो आपको कम बजट में पड़ेगी। होटल्स में बुकिंग अगर आप 2-3 महीने पहले से करवा देते हैं तो वो आपको रीजनेबल कॉस्ट बताते हैं, बजाय जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम बुक करने के लिए। ट्रैवलिंग करने वाले ऐसे करते हैं ना कि चलिए ठीक है पहले चले जाते हैं, फिर देखते हैं, जैसे भी होगा उस हिसाब से प्लान कर लेंगे, वहाँ पे जो भी स्टे फैसिलिटी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोगों को स्टे का पहले से प्लान करके रखना है ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बस से, लोकल व्हीकल से, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उनसे ट्रैवल करते हैं तो वो आपको चीपर पड़ते हैं, बजाय अगर आप रिक्शा से या पर्सनल व्हीकल्स से जाते हैं तो वो आप लोगों को कॉस्टली पड़ेगा। सो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कीजिए, उससे पॉल्यूशन भी कम होगा ना, क्योंकि उसके बाद 6 पॉइंट है फूड। सो मील्स जो आपकी हैं, आप जो वहाँ पर अवेलेबल है आप वो ईट कीजिए तो वो आप लोगों को कॉस्टली नहीं पड़ता है। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राजस्थान ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो थाली होती है वो आप ऑर्डर कीजिए और वो आपको कम बजट में मिलेगी। अगर आप गुजरात ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, जो कल्चरल फूड है, वो आप ट्राई कीजिए। उसके बाद जो स्टॉल्स होती है वहाँ, लाइक स्टॉल्स पे ट्राई कीजिए। अगर आप होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वो आप लोगों को कॉस्टली पड़ता है इसका। तो मैं तो हॉस्टल्स प्रीफर करती हूँ स्टे के लिए, और वहीं पर उनका ऊपर कैफ़े होता है तो आप वो कैफ़े में कर सकते हैं डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच। सो आपको इतना ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं होगी और आप ट्रैवलिंग भी अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाएगा फूड। 7th पॉइंट, सो दिस इज पैकेज ट्रिप्स। लाइक ना बहुत सारे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रैवलिंग के लिए तो आपको ऑलरेडी पैकेजेस अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं होता है, वहाँ पे नंबर गिवन होता है, उन नंबर पे कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए, वो आपको बता देंगे कि हाँ, जैसे अगर आपका राजस्थान का प्लान है, क्योंकि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको जो पैकेज मिलेगा उसमें सारी चीज़ें रहेगी इंक्लूडेड, स्टे इंक्लूडेड रहेगा, फूड इंक्लूडेड रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड रहेगा। आपको सिर्फ वहाँ जाना है और उनका जो भी गाइड रहेगा वो आपको गाइड करता रहेगा, तो आप घूम भी लेंगे पूरा, आपका बजट भी नहीं गड़बड़ाएगा और या
इट्स लाइक सबसे बेस्ट जो है, मुझे जो मेरे पर्सनल ओपिनियन से लगता है बेस्ट, वो आप पैकेज टूर्स यूज़ कीजिए। 8th पॉइंट जो है ट्रैवल वर्कर, सो या आप होटल में, आप ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में, आप ये जो पैकेजेस की टीम होती है और आप जो कम्युनिटीज़ होती है जो ट्रैवल करवाती है, उनके साथ किसी के भी साथ काम कर सकते हैं, तो आप को ट्रैवलिंग के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। लाइक आपको घूमने का भी पैसा मिलता रहेगा, तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जो मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, 9th पॉइंट, ट्रैवल विद कंपनीज। सो जैसे तो कंपनीज है, ऐसे अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक आपकी जैसी भी प्रेफरेंस है, आप जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इन कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंदौर बेस्ड हूँ, तो मैंने बेलफ्रूट से और लेटर ट्रैवल एक कंपनी है, ये सारी मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रीफर करती हूँ, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ कि ये जो सारी कंपनियां हैं, तो इनके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 फ़ायदे कि एक तो आपको कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है कि यार कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या पूरी ट्रिप करेंगे और कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। ये आपसे सिर्फ पूरा पैकेज का अमाउंट लेते हैं, आपके साथ जाते हैं और स्टे, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और सारी फैसिलिटीज़ ही आपको देते हैं। सो आपको अगर कहीं का भी प्लान करना हो, तो आप इन कंपनियों के साथ देख सकते हैं और आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप डिस्काउंट्स भी देते हैं, कपल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने खुद की अभी कंपनी स्टार्ट की है, हमराही टूर एंड ट्रैवल्स। सो अगर आप इंदौर बेस्ड हैं और अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप वो मेरी कंपनी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं या आप इन कंपनियों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। सो या ये तो बहुत ही लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ आप पे करो, आओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब इनके साथ रहता है। सो आपको किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती, लाइक आप रियली ट्रैवलिंग एंजॉय कर सकते हैं इन कंपनियों के साथ जाने से। लास्ट पॉइंट है मेरा 10th पॉइंट, ये है बेसिकली कि आप ना यूज़ कर सकते हैं आपका स्टूडेंट कार्ड और डिस्काउंट्स कार्ड। लाइक आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं और स्टूडेंट कार्ड शो करते हैं, तो आपको कुछ % का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। सो बजट फ्रेंडली हो जाती है। सो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ ये 10 पॉइंट शेयर किए। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट्स हो या कोई एक्सपीरियंस रहा हो ट्रैवलिंग का और आप अगर शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नहीं पता चल पाएगा कि और क्या पॉइंट्स हैं जिससे आप बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दी थी, तो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमराही का लिंक भी डाल दूँगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। और अगर आपको और कोई डाउट हो ट्रैवलिंग रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर